तो हमारा आज का टॉपिक है, आज की स्ट्रेटजी है। ये बहुत अहम स्ट्रेटजी है, बहुत ज्यादा अहम स्ट्रेटजी है। और इस स्ट्रेटजी को आप एडवांस कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का नाम दे सकते हैं। हर एक ट्रेडर का यही ख्वाब होता है कि वो कैंडल को प्रेडिक्ट कर पाए, लेकिन उसको वो तरीका नहीं मिलता। मैं कहाँ से प्रेडिक्शन स्टार्ट करूं, कैसे प्रेडिक्शन का सेटअप यूज करूं, कैसे पता चले कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, अगली कैंडल रेड बनेगी। वो यही कहता है कि इतना सारा सिर्फ एक स्टार्ट मिल जाए तो आगे मेहनत करके मैं ज्यादा उसको अच्छा बना सकता हूँ। तो आज वही मैं आप लोगों को एक सेटअप सिखाने जा रहा हूँ कि हम कैंडल को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी या फिर रेड बनेगी। और विदाउट किसी फिल्टर के इस स्ट्रेटजी को यूज करेंगे, 70 से 80% आपका रिजल्ट मिलेगा। फिल्टर के साथ यूज करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मार्केट के दो ट्रेंड जो हम ट्रेड करते हैं, एक बुलिश और एक बियरिश। मेरी जितनी भी स्ट्रेटजीज होती हैं, मैं अक्सर उसमें ये गाइड करता हूं कि अगर आप लोगों को बुलिश ट्रेंड मिले तो खाली बाय करो, सेल नहीं करो। और अगर बियरिश ट्रेंड मिले तो सिर्फ और सिर्फ सेल करो और बाय नहीं करो। चाहे कितना भी अच्छा सेटअप क्यों ना मिले, अच्छे से अच्छा सेटअप भी फेल हो जाता है। जब ट्रेंड अगेंस्ट होता है, अच्छा सा अच्छा सेटअप भी फेल हो जाता है। अगर आप मेरी ये वाली बात को नोट कर लें और इस बात के ऊपर काम करना शुरू करें कि जब अप ट्रेंड होगा तो सिर्फ बाय करेंगे और डाउन ट्रेंड होगा तो फिर सेल करेंगे, आप ट्रेडिंग के अंदर कभी भी फेल नहीं होंगे। हमेशा हम नुकसान इसलिए उठाते हैं कि जब हम डाउन ट्रेंड के अंदर बाय करते हैं, अप ट्रेंड के अंदर सेल करते हैं, मार्केट के साथ जंग करते हैं। देखें, हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम मार्केट के साथ मुकाबला कर सकें, लेकिन हम में इतनी अकल है कि हम मार्केट के साथ चल सके। अकल यूज करेंगे या ताकत यूज करेंगे, ये चीज आपके ऊपर डिपेंड है। जो अकल यूज करेगा कामयाब होगा, और जो ताकत यूज करेगा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी एक बिहेवियर है। कौन सा सेटअप कौन से ट्रेंड के अंदर बहुत अच्छा काम करता है, कौन से सेटअप का बिहेवियर कौन से ट्रेंड के अंदर अच्छा है, उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। बिहेवियर इंसानों का भी होता है, और बिहेवियर प्राइस की मूवमेंट का भी होता है, और बिहेवियर हर एक सांस वाली चीज और दूसरी जो चीजें होती हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल कह सकते हैं, उनका भी एक बिहेवियर होता है। उस बिहेवियर को कुछ लोग जैसे बिहेवियर बोलते हैं, वो बिल्कुल सा आम लगता है। कुछ लोग उसको साइकोलॉजी बोलते हैं, वो थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है और लगता है कि यार ये कोई बड़ी नई चीज है। इसी तरीके से यहाँ पर भी बहुत सारे लोग ऐसे कोर्सेज इस नाम से देते थे कि कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के नाम से वो थोड़ा सा ऐसा लगता था कि जैसे कोई नई चीज है, लोग अट्रैक्ट होते थे। साइकोलॉजी एक बिहेवियर है। हमने कुछ पैटर्न से उनका बिहेवियर ट्रेड करना है, और बिहेवियर कौन से और किस ट्रेंड में ट्रेड करना है उसको हम सीखने चलते हैं। इजी प्रोडक्शन विथ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। कैंडल के बिहेवियर को देखते हुए हम नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी उसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बुलिश साइकोलॉजिकल पैटर्न्स वो वाले पैटर्न जो हम अप ट्रेंड के अंदर यूज करेंगे, जो हम डाउन ट्रेंड के अंदर यूज नहीं करेंगे, जो हम रेंजिंग के अंदर यूज नहीं करेंगे, खाली हम अप ट्रेंड के अंदर यूज करेंगे। बुलिश पैटर्न, अगर एक ग्रीन कैंडल आपको मिल जाए, उसके बाद एक रेड कैंडल मिल जाए, दूसरी भी रेड कैंडल मिल जाए, तो अगली कैंडल बाय बनेगी अगर ट्रेंड अप होगा तो। इसी तरीके से अगर एक ग्रीन कैंडल, दूसरी भी ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक रेड कैंडल बन जाए, तो उसके बाद क्या होगा? बाय कर सकते हैं, अगली कैंडल बाय बनेगी। एक रेड, एक ग्रीन, एक रेड, अगली कैंडल आपकी ग्रीन बनेगी, आप बाय कर सकते हो। एक ग्रीन, दूसरी भी ग्रीन, तीसरी भी ग्रीन, उसके बाद अगर रेड कैंडल बन जाए तो आप ट्रेड कर सकते हो बाय का, आपका बाय हो जाएगा।
ये 4 पैटर्न हैं जो हम खाली अप ट्रेंड के अंदर इस्तेमाल करेंगे, अप ट्रेंड के अलावा और किसी ट्रेंड के अंदर ये यूज नहीं करेंगे। ये बात याद रखनी है। हम हमारे पास डाउन ट्रेंड के लिए 4 पैटर्न हैं जो बियरिश होंगे, बियरिश साइकोलॉजिकल पैटर्न। नंबर 1, 2 रेट या एक रेट एक 2 ग्रीन, अगली कैंडल सेल होगी डाउन ट्रेंड के अंदर। 2 रेट एक ग्रीन, अगली कैंडल सेल होगी डाउन ट्रेंड के अंदर। देखिए मैं मेंशन कर रहा हूं डाउन ट्रेंड के अंदर। अप ट्रेंड के अंदर ये सवाल पूछोगे कि अप ट्रेंड के अंदर काम क्यों नहीं कर रही, करेगी 50%, 100% नहीं करेगी, 80% नहीं करेगी, बड़ा ज्यादा जो है ना आपके आपके लिए वो काम नहीं करेगी। डाउन ट्रेंड के लिए अंदर काम करेगी। अगली कैंडल सेल बनेगी, 3 रेड बन जाए, एक ग्रीन बन जाए, अगली कैंडल आपकी रेड बनेगी। ये हो गए 4 पैटर्न बियरिश ट्रेंड के लिए, 4 पैटर्न बुलिश ट्रेंड के लिए। अब स्ट्रेटजी नंबर 1, हम ट्रेंड के अंदर ट्रेडिंग कैसे करेंगे, कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट्स देखते हुए आप मुझे बताएंगे कि क्या ये रिक्वायरमेंट आपको क्लियर है, हाउ इट वर्क्स। लेट्स चेक रिक्वायरमेंट फॉर ट्रेडिंग। क्या आपको आइडेंटिफाई ट्रेंड करने आता है? अगर आता है तो आप इस स्ट्रेटजी के लिए एप्लीकेबल है। क्या आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करने आता है? तो फिर भी आप इस स्ट्रेटजी को ट्रेड कर सकते हो। मतलब 2 चीजें आती हैं, आइडेंटिफाई ट्रेंड भी करना आता है और ड्रा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी करने आती है, तो आप ये स्ट्रेटजी ट्रेड कर सकते हो। जो मैंने 4 पैटर्न बनाए बुलिश के, 4 बियरिश के, क्या वो याद हैं फिंगर टिप्स के ऊपर? अगर याद है तो आप मैच पैटर्न कर पाएंगे, आप स्ट्रेटजी को ट्रेड कर सकते हैं। नंबर 4, अगर ये तीनों चीजें ऊपर वाली आती हैं तो आप ट्रेड कर सकते हैं, तो आप ट्रेड कर लेंगे। अब यही स्ट्रेटजी बुलिश के ट्रेंड में कैसे यूज की जाएगी, उसके लिए क्या जरूरी है? नंबर 1 मैंने लिखा है फॉलो ट्रेंड ओनली। याद रखिएगा, जो ट्रेंड के खिलाफ जाएगा, अगर वो सवाल पूछेगा उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। जो ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करेगा उसका ट्रेड लॉस हो गया, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसने रूल को ब्रेक किया। आपने रूल को ब्रेक नहीं करना, फॉलो ट्रेंड ओनली, ट्रेंड को फॉलो करना है बस। नंबर 1, आइडेंटिफाई बुलिश ट्रेंड, ड्रा सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये हमने यूज करना है। मैच बुलिश पैटर्न हो गया, अब ट्रेड करना है ओनली बाय, क्योंकि अप ट्रेंड है, बुलिश है। इसके एग्जांपल्स मैंने 4 पैटर्न भी यहां पर ड्रॉ किए आप लोगों को आसानी के लिए, कि आप फौरन पैटर्न को देखें और नीचे से मैच कर सकें। ट्रेंड अप की तरफ चल रहा है, अगर मैं इसको आइडेंटिफाई करता हूं तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करूंगा। ये पहला पैटर्न, यहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ, एक ग्रीन 2 रेट, एक ग्रीन 2 रेट, अगली कैंडल ग्रीन बनी, बिल्कुल बन गई। फिर 2 ग्रीन 1 रेट, 2 ग्रीन 1 रेट, अगली कैंडल ग्रीन बनी, यहां पर बिल्कुल बन गई। उसके बाद 1 रेट, 1 ग्रीन 1 रेट, अगली ग्रीन बनी, बिल्कुल बन गई। उसके बाद 3 ग्रीन 1 रेट, अगली ग्रीन बन गई, बिल्कुल बन गई। ये वाला सेटअप था। उसके बाद 1 रेट 1 ग्रीन 1 रेट, दोबारा ग्रीन बन गई। फिर 1 रेट, नहीं, 2 ग्रीन और 1 रेट, अगली ग्रीन बन गई, बिल्कुल। यहां पर दोबारा 1 ग्रीन 2 रेट, एक ग्रीन बन गई। सेम वही पैटर्न्स काम कर रहे। इस जगह पे 3 ग्रीन और 1 रेट ट्राई किया बायर्स ने, फेल हो गए, एक छोटी सी रेड बन गई, लॉस हो गया, नो प्रॉब्लम। अगली बार 3 ग्रीन 1 रेट, ग्रीन बन गई, विन हो गया ट्रेड। दोबारा देखा, विन हो गया ट्रेड। उसके बाद दोबारा देखा, विन हो गया ट्रेड। फिर दोबारा देखा, 2 ग्रीन 1 रेट, विन हो गया। उसके बाद फिर यहां पर लॉस हो गया, अगली ट्रेड विन हो गई। टोटल ट्रेड्स हमने कितने किए इसके अंदर? कोई 14 ट्रेड किए, और जिसके अंदर हमारे 2 ट्रेड लॉस हुए और कितने विन हुए? 12। एक ट्रेंड के अंदर 12 ट्रेड आपके विन हो गए। क्या हमने अभी तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐड भी नहीं किया? अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो फिर कुछ पता चल जाएगा कि कौन से ट्रेड जो लॉस हुए क्या वो
ट्रेड करने चाहिए थे या नहीं करने चाहिए थे। देखिए यहां पर मैंने कोई इंगल्फिंग का फिल्टर नहीं लिया। अगर आप उसी इंगल्फिंग का फिल्टर करोगे पैटर्न के हिसाब से, कर सकते हो, आपकी मर्जी है। दूसरी स्ट्रेटजी इसके अंदर ऐड करो, कर सकते हो, करना चाहो। लेकिन खाली इसी स्ट्रेटजी को इस तरीके से ट्रेड करोगे, वो भी कर सकते हो। यहां पर बुलिश का ये एक एग्जांपल दिया, उसके अलावा एक और एग्जांपल बुलिश ट्रेंड का मैं देने जा रहा हूं। यहां पर देखें ट्रेंड अप पे, इससे पहले डाउन ट्रेंड था। कैसे डाउन ट्रेंड? जब जब आपकी ये खत्म, ये ब्रेक हो जाएगी, जब आपकी ये ब्रेक हो जाएगी, यहां से डाउन ट्रेंड शुरू, ये पर अप ट्रेंड है, ये यहां से डाउन ट्रेंड था, यहां से अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। सबसे पहला पैटर्न, एक ग्रीन दो रेड, अगली ग्रीन बननी चाहिए, बन गई। दो ग्रीन एक रेड, ग्रीन बन गई। दो ग्रीन एक रेड, ग्रीन बन गई। उसके बाद फिर अगर देखा जाए, दो ग्रीन एक रेड, फिर ग्रीन बन गई। फिर एक रेड एक ग्रीन एक रेड, ग्रीन बन गई। दो ग्रीन एक रेड, ग्रीन बन गई। ऐसे एक ग्रीन दो रेड, डोजी को मैं ग्रीन एट द रेट काउंट कर रहा हूं, ग्रीन बन गई। दो ग्रीन एक रेड, ग्रीन बन गई। यहां पर तीन ग्रीन एक रेड, ट्रेंड का अप हो चुका है। अब वीकनेस स्टार्ट होगी, यहां पर ट्रेड हमारा नहीं लगा, उसके बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। यहां पर अगर देखा जाए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ट्रेड हमारे विन हुए, एक ट्रेड हमारा लॉस हुआ, क्या बुरा है? बिल्कुल सिंपल सा, हम आसानी से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अगर 8 ट्रेड विन होते हैं, एक ट्रेड लॉस होता है, ये तो 95% हो गया। पिछले 12 ट्रेड विन हुए, 2 ट्रेड लॉस हुए, वो भी हमारा 90% विन हो गया। हम तो 60% की बात कर रहे थे, लेकिन ये तो स्ट्रेटजी 90%, 80%, 95% विन कर रही है। आगे चलते हैं, बियरिश का हम किस तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। स्ट्रेटजी बियरिश ट्रेंड ट्रेडिंग, इसके अंदर आपने क्या करना है, फॉलो ट्रेंड ओनली। ये जो नहीं करेगा वो नुकसान उठाएगा, उसको किसी भी सूरत में फॉलो ट्रेंड ओनली करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई बियरिश ट्रेंड, उसके बाद ड्रा रेजिस्टेंस, स्ट्रांग सपोर्ट, स्ट्रांग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। मैच बियरिश पैटर्न करने चाहिए। उसके बाद ट्रेड ओनली सेल। आगे चलते हैं, तो ये देखो मैंने एक चार्ट का पिक्चर लिया, उसके साथ मैंने ये चार वाले बियरिश के पैटर्न यहाँ पर लगा दिए। अब ट्रेंड हमारा डाउन है, पहले अप था, अप से बाद डाउन स्टार्ट हो गया। अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो देखें कि सबसे पहले रेड और दो ग्रीन, हमारा ट्रेड ये विन हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए, ये हमने सेल क्यों किया, यहां पर भी हमारा सेल था, एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन, ये भी हमारा सेल है, ये भी हमारा ट्रेड विन है, ये वाला। उसके बाद अगर देखा जाए, दो रेड एक ग्रीन, हमारा रेड हो गया। यहां पर हमारा तीन रेड एक ग्रीन, ये हमारा रेड हो गया। फिर उसके बाद अगर हम देखें, दो रेड एक ग्रीन, ये हमारा ट्रेड विन हो गया, ये वाला ट्रेड हमारा विन हो गया। उसके बाद देखें, दो रेड एक ग्रीन, अगला ये ट्रेड हमारा विन हो गया। यहां पर देखा, तीन रेड, ये चार रेड है, ये तीन रेड हो गए, एक ग्रीन, अगला हमारा ट्रेड सेल होना चाहिए था, जो हमारा लॉस हो गया, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। फिर एक ग्रीन एक रेड, दो ग्रीन बन गए, तो हमारा अगला ट्रेड रेड बन गया, वो विन हो गया हमारा। उसके इस तरीके से चलते जाएं तो हमारे ट्रेड कितने सारे विन हो सकते हैं इस साइकोलॉजिकल पैटर्न के हिसाब से। और हमारा ट्रेंड कब खत्म हुआ, हमारा ये वाला ट्रेंड खत्म हो गया। जब ट्रेंड खत्म हो गया, हम ट्रेड करना छोड़ देंगे। वैसे अगर हम ट्रेड यहां पर करते तो एक रेड दो ग्रीन, ये भी हमारा ट्रेड विन था। यहां पर एक रेड दो ग्रीन, ये भी हमारा ट्रेड विन था। एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन, ये भी हमारा ट्रेड विन था। एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन, ये भी हमारा ट्रेड विन था। हमारे यहाँ तो पर चार ट्रेड ये भी विन हो सकते थे, लेकिन अगर हम ट्रेंड के खिलाफ जाएंगे, विन तो मिलेगा, कभी कभार नुकसान भी हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि आपको इंतजार करना पड़ेगा, जो ट्रेंड हो उसी ट्रेंड के अंदर आपने ट्रेडिंग करनी है, बाकी आपने ट्रेडिंग ऐसे नहीं करनी। दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूं बियरिश का, ये है, जिसके अंदर आप देखें वही पैटर्न्स आपके काम कर रहे हैं। ये इस तरीके से ये सारे पैटर्न काम कर रहे हैं, यहां से यहां तक का आपका ट्रेंड है। ये वाला ट्रेंड यहां तक ब्रेक होता है, इससे अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, यहां पर नहीं कर सकते। फिर यहां से अप ट्रेंड स्टार्ट होता है, और मैं इसको भी लूंगा क्योंकि यहां पर भी मार्केट में ट्रेंड बन चुका है, ये ट्रेंड रहेगा। फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अगर ये ट्रेड नहीं करने चाहे, आप नहीं करें,
नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये अप ट्रेंड है, हम अप ट्रेंड के अंदर ट्रेड नहीं करेंगे, ये वाले सेल के कंटिन्यू करेंगे। ओवरऑल इस स्ट्रेटजी का रिजल्ट बहुत अच्छा है। इस स्ट्रेटजी के बहुत सारे और भी रूल्स हैं, जैसे कि रेंजिंग मार्केट के अंदर ट्रेड करना, जिसमें बाय और सेल कर सकते हैं, वो स्ट्रेटजी मैंने अलग रखी है। ये वाली स्ट्रेटजी ट्रेंड की अलग रखी है। इस तरीके से आप इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं।